अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। यूपी एटीएस की जांच में छांगुर बाबा के अवैध निर्माण और उसकी संपत्तियों को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध निर्माण पर तो 3 दिनों तक लगातार बुलडोजर भी चला है। वहीं बीते शनिवार को भी यूपी एटीएस की टीम बलरामपुर के उतरौला कोतवाली पहुंची, जहां छांगुर बाबा की संपत्ति और लेन देन से जुड़े मामलों की गहन जांच की गई। एटीएस ने उन जमीनों से जुड़े कागजातों की भी पड़ताल की है जिन्हें लेकर संदेह है। इस दौरान कुछ ऐसे लोगों से भी एटीएस की टीम ने पूछताछ की है जिन्होंने बीते कुछ वर्षों में छांगुर बाबा को जमीन बेची। वहीं कल एक पीड़िता ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गैंग को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। छांगुर बाबा की गैंग अवैध धर्मांतरण को किस तरह अंजाम देती थी, इसे लेकर पीड़ित महिला ने कई राज खोले हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के सताए हुए तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। उनकी एक पीड़िता जो है आज संजय प्रसाद से मिलने यहाँ जो है आई थी। आपने संजय प्रसाद से मुलाकात की। आप भी एक पीड़िता हैं। आप पहले भी आई थी, जब मुझे याद है कि धर्म वापसी जब हो रही थी तब भी आप आई थी। क्या एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या क्या था आपके साथ? दरअसल ये दिक्कत ये है कि ये बहुत बड़ा एक गैंग चल रहा है। ये गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है। अगर आप देखेंगे एफआईआर जो है, एफआईआर आपकी नामजद 9 लोगों पे है, लेकिन गिरफ्तारी करी जाती है 4 लोगों की। गैंग के सरगना का घर जमींदोज किया गया। क्या किसी पीड़िता को न्याय मिला? क्या जिसको शोषण करने वाले, जिस पीड़िता को शोषण करने वाले लोग आज भी बाहर घूम रहे, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? शासन प्रशासन पे सवाल ये उठ रहा है। और हम जैसे पीड़िताओं को किसी का घर जमींदोज करने के लिए कि न्याय नहीं मिल जाता, इससे ना हमारे पास आवास है। हमने जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को पत्र भी लिखा कि मुझे आवास आवंटित किया जाए। शासन के द्वारा जो दिया जाता है तो उनके द्वारा अभी नहीं दिया गया। प्रमुख सचिव साहब से भी हुआ तो बोले हम लोग घर आवंटन करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो पीड़िता को न्याय कहां से मिलेगा? पीड़िता तो न्याय के लिए भटक रही है। और ये गैंग तो इसीलिए सक्रिय होता है, इसीलिए फलता फूलता है, इसीलिए हिंदू लड़कियां उधर जाती हैं कि वो लोग प्रलोभित करते हैं। आपको क्या कहा गया था? कैसे आप इस ट्रैप में फंसी? कैसे आपसे मुलाकात हुई और पूरा ट्रैप में कैसे फंसी आप? दरअसल धर्मांतरण का 2 तरह का खेल होता है इनके यहाँ। एक होता है प्रेम जाल में फंसाना, दूसरा होता है आर्थिक रूप से प्रलोभन, जो कमजोर वर्ग होता है, निर्बल वर्ग होता है, उसका 2 लोगों के साथ में होता है। तो जैसे मुझे तो प्रेम जाल द्वारा फंसाया गया था और अमित नाम का बंदा मेरे पास आया था, जिसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है। और नीतू की जो दोस्त है उम्मे रकीबा, अबू आमिर की बहन है, उसके द्वारा मेरी बाबा से और नीतू से मेरी मुलाकात कराई गई थी। ये मुलाकात कहाँ पे हुई थी? अब कब गई थी वहाँ पे? पहली क्या बार मेरी मुलाकात वर्ष 2019 में चांदौलिया दरगाह पे हुई थी। और जो नीतू से मेरी मुलाकात पहले करवाई उसने, फिर उसके बाद बाबा से मेरी वहीं पे मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद एक आध बार लखनऊ में मुलाकात हुई मेरी। नीतू ने क्या कहा उस वक्त? क्या बताया जा रहा कि वो जो हिंदू लड़कियां थी उनको बताती थी कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम बनी हूँ, मेरी चीजें बदल गई हैं? क्या कुछ बताया था कहानी आपने? दरअसल नीतू ने मुझे यही बताया था कि वो पहले बहुत परेशान रहती थी। बाबा से मिलने के बाद में मतलब वो बहुत खुशहाल हुई है। बाबा का डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन है, वो दुआ बहुत अच्छी करते हैं। और हमारे पास यहाँ बहुत पैसा आता है, हम लोगों की बहुत मदद करते हैं। मुसलमानों में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हिंदू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बुत परस्ती करते हैं, माथा टेकते हैं। जो पत्थर कुछ नहीं कर सकता, जो पत्थर है वो क्या करेगा किसी के लिए? इस तरह की मतलब नफरत भरी बातें थी और अजीब सा माहौल था वहाँ का। बस इस तरह से वहाँ पे आप गई तो आपको नहीं लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है? वहाँ पे कितनी लड़कियां थी वहाँ पे जब आप गई तब? लगा वहाँ पे गलत हो रहा है। कम से कम वहाँ पे 25 से 30 फीमेल्स थी। और जो कि अजीब सा वहाँ का गंदा सा माहौल था। और जिस हवेली की अभी जमींदोज की गई है वो हवेली उस समय कंस्ट्रक्शन उसमें चल रहा था जब मैं गई थी। और वहाँ पे लोगों को डाइवर्ट करना, उनका ब्रेन वॉश करना, मतलब इसी तरह का काम चल रहा था। ब्रेन वॉश करने का क्या तरीका था? बता रहे कि सिजरे तैयबा किताब थी वो भी देता था या क्या कहता था? किताब देता था, तैयबा किताब थी और अपने धर्म का प्रचार करता था। मुस्लिम जो लड़के लड़कियां होते हैं उनके द्वारा प्रचार प्रसार का भी काम होता है। और ये पैमाना कोई छोटा पैमाना नहीं है। अगर इसमें सही से जांच की जाए तो एक बड़े पैमाने पे निकलेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि उतरौला जैसी जगह में छांगुर बाबा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि कई पीड़िताओं ने कब से इस पे आवाज उठाई है। लेकिन शासन प्रशासन की मिलीभगत कह सकते हैं, प्रलोभित कह सकते हैं कि कैसे वो उससे प्रलोभित थे, कैसे उसका प्रभाव था। तो ये सबकी जांच होनी चाहिए जो उस दौरान उनकी ड्यूटी वहां पे थी।
सबकी जांच होनी चाहिए और तभी ये सामने निकल के आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखें लंका दहन हुआ था, जब विभीषण ने धोखाधड़ी करी थी तो लंका दहन किया जा सकता हुआ था, वरना किसी की मजाल नहीं थी कोई लंका दहन कर सके। तो वही हाल हमारे हिंदू समाज में है। जब तक ये शासन प्रशासन में कुछ लोग, सबको तो नहीं कह सकते, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो प्रलोभित बहुत होते हैं ऐसे लोगों से और कार्रवाई नहीं करते हैं। ये खबर जो जांच हो रही है, कीवर्ड इस्तेमाल करता था उसमें कि लड़कियों के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता था कि उन पर कब्जा करना है, उनको धर्म में शामिल कराना है, ऐसा। दरअसल वो कमजोर वर्ग होता था, उसको आर्थिक रूप से जैसे 1000-2000 रुपए दे के फिर उसको उस पर दबाव बनाना, उसको इस तरह से वो काम करता था। जैसे मतलब मैंने बताया ना, 2 तरीका होता है, एक प्रेम जाल में या तो फंसाना या तो आर्थिक रूप से। और ये सिर्फ फंडिंग की बात होती थी, जो विदेशी फंडिंग में कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल किया जाता था उस लव जिहाद के लिए। हाँ, फंडिंग बड़े पैमाने पे आती है, छोटे पैमाने पे नहीं, बड़े पैमाने पे है। और ये उन मुस्लिम लड़के लड़कियों को दी जाती है जो उनके धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने के लिए है। इनका पूरा उद्देश्य ही यही है कि इस्लाम को, मतलब अगर मैं बात करूं तो इनके यहाँ अगर आप देखेंगे, मतलब ये जो गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, चूंकि मैं उनके बीच से आई हूं, तो उनका काम ही यही है, सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, महिलाओं के, औरतों के, लड़कियों के, आदमियों के, सबके काम बटे हुए हैं। अच्छा, सबके मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बैठे कि आपको ये करना, आपको ये करना। बिल्कुल, और इसमें पैसा भी सबको उस हिसाब से मिलता है, परसेंटेज के हिसाब से। रेट कार्ड भी आया था कि 16 लाख से लेकर 10 लाख लड़कियों के लिए होता था कि अगर सवर्ण है तो 16 लाख रुपए। ये रेट कार्ड जो था वो अगर ब्राह्मण की लड़की है तो 18 से 20 लाख है, अगर क्षत्रिय है तो 15 लाख रुपए है, अगर ओबीसी कैटेगरी की है तो 10 से 12 लाख रुपए है, और अगर एससी है तो 8 से 10 लाख रुपए, 8 से 10 लाख रुपए, मतलब जो जैसा होता था उस हिसाब से मिलता था। क्या होता था इसका? इसके लिए मैंने आपको बताया अभी कि ये पीड़िता या पीड़ित को नहीं दिया जाता है, इनके नाम से गल्फ में उनका नाम भेजा जाता है, वहां से फंड ये जारी किया जाता है और ये इन्हीं लोगों के पास आता है और इन्हीं के पास डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसी काम को फैलाने के लिए तभी ये दोनों ये लोग मतलब एक दूसरे की मदद करके आगे काम को अपने बढ़ाते हैं। जिसने आपको प्रेम जाल में फंसाया उसने क्या 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 वादा किया, क्या दिया, कहा था आपसे? दरअसल उसने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस हिंदू नाम से कराया, अमित नाम से। अमित नाम से हमारी दोस्ती हुई, तो मैं अनजान थी सारी चीजों से। उसके भाई बहनों से भी मुलाकात मेरी हुई, हिंदू नाम से ही बात हुई थी, उसके माँ बाप से मेरी बात होती थी, तो मैं मतलब जान ही नहीं पाई, पहचान ही नहीं पाई कि वो कि मुस्लिम है। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने एफआईआर की बात करी, तब उन्होंने कहा कि नहीं, कोई एफआईआर मत करना, तुम्हारा समाज तुम्हारा बहिष्कार कर देगा, हिंदू में कोई किसी को पूछता नहीं है और परेशान रहोगी। तो जिसकी वजह से फिर मतलब मेरा उस समय फिर डाइवर्ट किया कि तुम्हें तुम्हारी आस्था के अनुसार ही तुमको रहना है, तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती किसी तरह से नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद वर्ष 2019 में मुझे छांगुर बाबा से मिलवाया गया। फिर भी मैंने एफआईआर की जब बात करी तो उस समय मुझसे कहा गया कि शाहरुख खान, गौरी खान का एग्जाम्पल देख लो, तुम चाहो तो तुम उस तरह से आराम से रह सकती हो और खुशहाल जिंदगी जी सकती हो और तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, मतलब कुछ ऐसा नहीं किया जाएगा, तुम पे कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। लेकिन सब कुछ झूठ था, सब कुछ गलत था, सब एक धोखा, एक इन लोगों का एक प्रोपोजेंडा कह सकते हैं वो था, जिसमें मैं कुछ भी समझ नहीं पाई और ये लोग अपने कार्य को करते रहे। धमकियां भी देते थे उन लोगों को अगर नहीं धर्म परिवर्तन करते तो? हाँ, उन्होंने कहा था वो जान से मरवा चुके हैं एक लोगों को, तो हमें मरवाने कौन सी बड़ी बात है। अबू हुरैरा अंसारी जान से मरवा चुके हैं किसी लड़की को। जी, उनके भाई की शादी हुई थी एक हिंदू महिला से, उसके मुताबिक वो नहीं चल रही थी तो उसको जान से मार दिया था। और ये इसकी जानकारी मुझे स्वयं उनके भाई ने दी है। अब डर भी लग रहा होगा उससे? नहीं, डर तो था ही, क्योंकि मेरे ऊपर हमला भी हुआ है जिसकी मैंने तहरीर कई बार, चूंकि अलीगढ़ का प्रकरण उस समय था तो अलीगढ़ थाने कर्से में मैंने दी है, लेकिन मैंने कहा ना, शासन और प्रशासन अगर ये सुधर जाए तो शायद योगी जी की सरकार बहुत अच्छी हो जाए। यूपी एटीएस के हालिया एक्शन से साफ है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी गैंग की मुश्किलें कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ने वाली हैं।